हेलो एवरीवन, गुरुकुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और अभी हम लोग 4 क्लासें पढ़ चुके हैं, ये 5वीं क्लास है। इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के मिक्स क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। और जिन्होंने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है उनके लिए कुछ क्वेश्चन का मैं रिविज़न करा दूंगा ताकि वो इस सेशन से कनेक्ट हो सकें। स्टार्ट करते हैं कि 40,000 रुपये का 2 वर्ष में 20% वार्षिक ब्याज की दर से कितना हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका इफेक्टिव रेट निकालेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा तो 5 तरीके बताए थे जिसमें से इफेक्टिव रेट काफ़ी अच्छा रहता है। तो इसका इफेक्टिव रेट सीधे कितना हो जाएगा, 44%। अभी इफेक्टिव रेट निकालना कैसे है ये हम नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे, क्योंकि हम पहली वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, एक्स स्क्वायर और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x और एक्स स्क्वायर। ये इफेक्टिव रेट निकालने का तरीका था, जहाँ की x है ये 20, तो ये हो जाएगा आपका 40 और ये हो जाएगा आपका 400। तो यहाँ पे 2 0 हैं। यहाँ पे हम क्या बता रहे थे कि इसके बाद सिर्फ 2 ही डिजिट रहेंगी, बाकी इधर आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो ये 44 हो जाएगा, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, मतलब हमें अमाउंट निकालना है। तो 44% में 100 ऐड कर देंगे तो 144 हो जाएगा, ठीक है। अब यानी कि हम इसका 144% निकाल लेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और इसको जब करेंगे तो 57600 हमारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आयुष चक्रवृद्धि ब्याज की 5% वार्षिक दर से 3,000 रुपये उधार लेता है। 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ भी बात करें तो यहाँ भी इफेक्टिव रेट बहुत अच्छे से काम करेगा। अगर हम 5 का इफेक्टिव रेट निकालें तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने वीडियोस में देखा होगा तो वीडियोस में मैंने ये बताया था कि अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत तेज़ी से करने हैं तो 1 से लेके 10 तक आपको इफेक्टिव रेट 2 और 3 साल के याद होने चाहिए, ठीक है। तो आपको याद होने चाहिए थे, ठीक है। नहीं याद है तो तरीका समझ लीजिए। हमने अभी बताया कि ये 2x होगा और यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा। तो 2x मतलब कितना हो जाएगा 10 और x स्क्वायर मतलब 25 और ये 10.25 हो जाएगा, ठीक है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो यही तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। तो हम क्या करेंगे, 3,000 रुपये का 10.25% मतलब नीचे 100 निकाल लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये पॉइंट खिसक जाएगा, इधर 3 से काटेंगे तो 25, 5 3 15, 5 3 दूनी 6 और 6 2 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 3 15 6। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 3 15, 5 1 5 और 3 दूनी 6 और 1 7 0 और 3। और यहाँ पे क्या था, ये पॉइंट खिसक के इधर आया तो ये आ जाएगा 307.5 और आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा। इफेक्टिव रेट का ये बहुत अच्छा तरीका है। अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं, इतने को आप क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। नहीं याद है तो आपको फिर से वही है कि आप बेसिक से कीजिए। और अगर आपको याद नहीं है इसका मतलब आपने अच्छी तैयारी नहीं की है, क्योंकि इसके 4 सेशन हो चुके हैं और उस 4 सेशन में मैंने कई बार बताया है कि आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें और भी तरीके क्या हो सकते हैं। 5% का मतलब क्या होता है, एक रेशियो मेथड की अगर हम बात करें तो 5% का मतलब क्या होता है, अगर हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/20। इसका मतलब क्या होता है, 20 की चीज़ 21 में हो जा रही है, ठीक है। ये तो हो रहा है ना कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो 20 से 21 हो रहा है, और ऐसा 2 बार हो रहा है तो 20 से 21 हो रहा है, ठीक है। और हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पे इसको करेंगे तो ये 400 हो जाएगा और ये 441 हो जाएगा। हमें क्या निकालना था, डिफरेंस, तो हम इसका डिफरेंस कितना निकालेंगे, 41 आ जाएगा, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि इस तरीके को बहुत अच्छे से नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ये तरीके आपको यहाँ अप्लाई नहीं करने हैं। अगर 3 बार होता तो ये तरीका आपका फेल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इफेक्टिव रेट पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। इफेक्टिव रेट के अलावा मैंने एक रेशियो मेथड बताया था जिसमें मैंने 2,1 बताया था, 3,3,1 बताया था, ठीक है। आपको अगर याद हो तो ये भी बहुत अच्छे तरीके यहाँ पे काम में आते हैं अगर आप ट्राई करना चाहेंगे तो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप ये जो तरीके हैं, अदर तरीके आप लगा के देखिए। और अगर आप वाकई में इस सेशन से कुछ सीखना चाहते हैं तो जैसे ही क्वेश्चन आपको दिखता है आप वीडियो को पॉज कर दें,
क्वेश्चन को खुद लगाएं, देन फिर वीडियो को आप प्ले करें और आप देखेंगे कि आपको आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन सही है या नहीं है। नहीं सही है तो आप इसको देख लीजिए, सही है तो आप आगे बढ़ जाइए। ठीक है, तो इस तरह से आपको वीडियोज़ को देखना है। आगे देखते हैं। 5,000 रुपये पर 3 वर्ष का 10% के वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पर बनने वाला मिश्रधन क्या होगा। अगेन वही इफेक्टिव रेट वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर हम 10% का 3 साल का इफेक्टिव रेट देखें तो अगर आपको याद है तो 33.1 हो जाएगा। ठीक है, 33.1 हो जाएगा। और हमें क्या निकालना है, मिश्रधन, तो हम इसमें 100 ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये 100 पे ही तो है, तो कितना हो जाएगा 133.1%। अब आप इसका जैसे ही इतना प्रतिशत निकालेंगे तो आपको आपका सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए 5000 है, 133.1 और डिवाइडेड बाई 100, तो ये 2 0 से 2 0 खत्म, ये से ये पॉइंट भी खत्म हो जाएगा। 5 से काटेंगे, मतलब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 कम 5, 5 3 15, 5 1 5 3 15 और 1 16, 6 1 5 1 कम 5 और 1 6, 66 55। समझ में आया? इफेक्टिव रेट बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, आपको लेकिन मेथड सारे आने चाहिए। आपको बेसिक मेथड भी आना चाहिए, कहीं कहीं पर बेसिक मेथड भी लगता है। बेसिक मेथड क्या होता है, तो A बराबर क्या होता है, P 1 प्लस R/100 की पावर n। यहाँ पे आप अगर वैल्यूज रख के देखेंगे तो सेम चीज आएगी। 5000 1 प्लस R/100, तो 1 प्लस 10/100 की पावर कितना हो जाएगा, 3 है। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 5000 इंटू यहाँ पे 11/10 और ऐसे 3 बार है तो 11/10 और ये हो जाएगा 11/10। 3 0 से ये 3 0 खत्म। 1331 इंटू 5 करेंगे तो देखिए आप यहाँ पर आ गए। तो शॉर्टकट मेथड क्या होता है, शॉर्टकट मेथड बेसिकली जो हम लोग बेसिक सोल्यूशन करते हैं उसी के कुछ स्टेप्स पे डायरेक्ट पहुंचने का मेथड होता है। ठीक है, तो अगर आपको शॉर्टकट नहीं पता है, मतलब आपको अगर बेसिक नहीं पता है तो आप शॉर्टकट मतलब पर्टिकुलर क्वेश्चन ही लगा पाएंगे। लेकिन अगर आपको बेसिक पता है और आपको ये भी पता है कि ये कहाँ से उठ के आ रहा है शॉर्टकट, तो आप अपने खुद भी बना सकते हैं शॉर्टकट अगर आप तैयारी करेंगे तो, यानी कि आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा भी। ठीक है, इसके बाद एक मेथड और था जिसमें हमने क्या बताया था, 3 साल के लिए 3-3-1 वाला मेथड होता है। इसमें होता क्या है कि हम इसको 10 को बदलेंगे तो ये 1/10 आ जाएगा। 10% को अगर हम फ्रैक्शनल वैल्यू में बदलेंगे, इसका हम 1/10 निकालेंगे पहले। 5000 का 1/10 कितना आ जाएगा, 500। इसका 1/10 निकालेंगे 50 और इसका 1/10 निकालेंगे 5। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1500 आ जाएगा, ये आपका 150 आ जाएगा और ये आपका 5 आ जाएगा। तो आप देख लीजिए ये 5 5 6 और 1। अभी कहेंगे आंसर तो नहीं मैच कर रहा है, तो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि हमारा ये क्या निकला है, ये तो हमारा CI निकला है ना, हमें तो अमाउंट निकालना है। तो 5000 जैसे ही आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5000 ऐड करते ही आपको 6655 आंसर देखने को मिलेगा। तो एक आपका ये मेथड भी है, 3-3-1 वाला बेसिक मेथड है, ट्री मेथड है, बहुत सारे मेथड है। अगर आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे तो आप सारे मेथड से रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपने ये सर आपने ये कैसे कर दिया, तो आपको पुराना वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1200 रुपये में 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 1323 हो जाता है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर साधारण ब्याज 1200 रुपये 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाता है, रुपए हो जाता है। ठीक है, तो 1600 उसी दर पे कितना हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या समझेंगे कि हमें एक स्केलिंग फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट भी होता है। ठीक है, जिसको हम लोग समझते हैं। हम यहाँ पे क्या निकालना चाहेंगे, पहले हम बेसिक मेथड से बताएंगे। A बराबर होता है P 1 प्लस R/100 की पावर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 वर्ष की बात है तो 2, क्योंकि पहले की अगर हम बात करें तो A कितना दे रखा है 1323, ये कितना दे रखा है 1200 और हमें R ही तो निकालना है। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1323, या थोड़ा सा और अच्छे सॉल्व करना चाहें तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम काट देंगे। 3 से कटेगा 400 बार में, 3 से कटेगा 441 बार में, और इसको जैसे ही हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा
441 डिवाइडेड बाई 400 और ये हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर हो जाएगा 2। क्लियर है। और इसको हम जब थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2 बराबर हो जाएगा 21 अपॉन 20 की पावर 2। तो यानी कि 1 प्लस आर अपॉन 100, 1 प्लस आर अपॉन 100 बराबर कितना हो जाएगा 21 अपॉन 20 के। क्लियर है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस 1 को उठा के उधर ले जाएंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे। आर बराबर कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। ठीक है। 1/5 जब आ जाएगा 1/20 आएगा, आर अपॉन 100 बराबर 1/20 आएगा तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5% आ जाएगी। ये बात समझ में आई। तो अब इतना बड़ा आप नहीं करेंगे, ये मैंने इसलिए बता दिया ताकि आप समझ पाएँ। अब हम इसका क्या निकालेंगे, इसका 3 वर्षों के लिए निकालना है तो इसका हम इफेक्टिव रेट निकाल लेंगे। 5 का 3 वर्षों के लिए इफेक्टिव रेट कैसे निकाला जाता है सर, मुझे आता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग सबसे पहले 3x लिखते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखते हैं 3x स्क्वायर और x क्यूब। तो इससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा थोड़ा सा। तो ये x क्या है, मैंने 5 निकाला है तो 5 मतलब ये 125 हो जाएगा। 3x मतलब ये हो जाएगा 50, 75 और ये कितना हो जाएगा 15। तो मैंने कहा था यहाँ 2 रखेंगे तो ये इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 15.7625। ये हमारा 3 साल का इफेक्टिव रेट। आप 1600 का इतना % निकाल लेंगे और आपको आपका आंसर देखने को मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आई। ठीक है। लेकिन अब हम इतना सारा समझ रहे हैं तो हम मेथड लगाएंगे कौन सा। ठीक है। तो यहाँ पे एक स्केलिंग फैक्टर वाला मेथड भी होता है। ठीक है। स्केलिंग फैक्टर क्या होता है कि हमने पहले ये निकाला, हम करेंगे क्या, हम यहाँ पे a अपॉन p कर देंगे और यहाँ पे अंडर रूट ले लेंगे। 2 साल के लिए है तो यहाँ पे 2 ले लिया, -1 करके क्या करेंगे इंटू 100 कर देंगे। क्लियर है। इससे क्या निकल के आएगा, इससे हमारा डायरेक्ट रेट निकल आएगा। करके चाहें आप देख लीजिए। ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग साफ कर लेते हैं ताकि हम लोग अच्छे से समझ पाएँ। तो यहाँ पे पहले मैं इफेक्टिव रेट लिख देता हूँ। इफेक्टिव रेट कितना आया था। ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो a अपॉन p हम लोगों ने सॉल्व किया था, कितना आया था 21/20। ठीक है। -1 क्योंकि हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था इससे पहले। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/20 आएगा, 1/20 में 100 का गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5। तो r बराबर 5 हो जाएगा। यानी कि ये भी एक तरह से फॉर्मूला आप समझ लीजिए। ठीक है। अब हम इसका क्या निकालेंगे, 1600 का क्या निकालेंगे, इफेक्टिव रेट हमने 5 का निकाल रखा है 3 साल के लिए। तो 1600 का इफेक्टिव रेट निकाल लेंगे। कितने हो जाएंगे, यानी कि हमको अमाउंट निकालना है तो हम लोग को क्या करेंगे, इसमें 1 और ऐड कर देंगे तो 115.7625। क्लियर है। अब ये पॉइंट यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इसको 2 0 से 2 0 ख़त्म कर देंगे। ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो 16 से 16 पंचे 80। ठीक है। 16 पंचे 80, 0 8, 16 दूनी 32 और 8 40, 0 4, 16 चक्का 96, 100। ठीक है। 0 10, 112, 122, 2 2 12 22। ठीक है। तो इसके बाद 16 पंचे 80, 90 92, 2। ठीक है। तो यहाँ पे 2 2 कहीं पे दिखा तो 2 2 हमें 2 जगह पर दिखा। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 92 2 यहाँ पे बचेगा 9, 16 कम 16, 16 और 9। ठीक है। 16 और 9 25, 5 2, फिर यहाँ पे 16 कम 16 और 2 18। एज इट इज़ आपका आंसर देखने को मिल गया। ठीक है। तो ये आपका आंसर है। समझ में आया आपको। हम लोगों ने क्या किया, इफेक्टिव रेट निकाला। इसको कई तरीके से मैंने बताया है, आप वीडियो को दोबारा देखिएगा ताकि आपको समझ में आ पाए। हम लोगों ने पहले बेसिक मेथड में गए, बेसिक मेथड से हम लोगों ने निकाला जो कि मैंने बताया। ठीक है। उसके बाद ये मैंने इफेक्टिव रेट का बताया। तो ये आप एक फॉर्मूला की तरह देख लीजिए। ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पे सपोज कीजिए कि यहाँ पे 2 की जगह 5 साल होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अंडर रूट लेते लेकिन 5 ईयर का। ठीक है। ऐसे करते
और ये हमारा रेट निकल आता। तो ये आप एक फॉर्मूले की तरह समझ लीजिए या आप एक कॉन्सेप्ट की तरह समझ लीजिए, ठीक है। इसी तरह अगर 4 होता तो 4, 3 होता तो 3, 2 है तो 2 हमने यहाँ पहले लिख दिया है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट के बराबर है। जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि x एक धनराशि है, 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो 8 मासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज किया गया है, x का मान ज्ञात कीजिए। 8 मासिक का मतलब है 8-8 महीने का इन्होंने ड्यूरेशन ले रखा है। तो 2 वर्ष में होते हैं 24 महीने और एक ड्यूरेशन है 8 महीने का, तो कितनी ड्यूरेशन हो जाएंगी? यहाँ पे हमें 3 ड्यूरेशन हो जाएंगी। हम यहाँ पे 3y लिख दे रहे हैं मतलब, लेकिन 3 ड्यूरेशन आप समझिएगा। अब कह रहे हैं कि 15%। अच्छा, इसका हम टोटल यहाँ पे देखेंगे, पहले साल में 15%, दूसरे साल में भी 15%, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 30% टोटल हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कैसा लेना है, हमको यहाँ पे 8 मासिक लेना है, तो 24 साल में 3 हो गए, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका तिहाई, मतलब टोटल जो 30% आया, भाई एक साल में 15% है, दूसरे साल में भी 15 है, तो टोटल 30% हो गया। 30% का तिहाई मतलब कितना हो जाएगा? 10%। ये बात समझ में आई? तो अब क्वेश्चन बन गया 10% की दर से 3 साल का हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हो जाती है, मतलब ए दे रखा है, हमें पी निकालना है, ठीक है। तो बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे नहीं करेंगे। आप क्वेश्चन को देखिए, कितना पढ़ने में काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा होगा, बड़ी सी वैल्यू है, लेकिन अभी आप देखेंगे बिल्कुल ईजी वे में हो जाएगा, है ना। इसको जैसे अगर हम करना चाहेंगे तो इसका 3 ड्यूरेशन का इफेक्टिव रेट, मतलब 3 साल का इफेक्टिव रेट। तो इफेक्टिव रेट का अभी मैंने जस्ट फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था इसमें? मैंने बताया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3x, ठीक है, इसके बाद है 3x² और उसके बाद है x³। तो 10 के लिए हम बता चुके हैं कि यहाँ पे कैसे याद समझेंगे। तो 10 के लिए याद कर लेना, 33.1 होता है इफेक्टिव रेट। और अगर हम बात करें यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो हमारा अमाउंट है ना, तो जो इफेक्टिव रेट निकला है 33.1 और हमें चाहिए क्या, अमाउंट, ये तो इंटरेस्ट है। तो हम क्या करेंगे, 133.1 आ जाएगा हमारा इफेक्टिव रेट। अब ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा इफेक्टिव अमाउंट आ गया रेट का। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए कि x प्रिंसिपल है, तो x का 133.1 डिवाइडेड बाई 100, ये बराबर किसके हो जाएगा, 12777.6 के, ठीक है। या इससे पहले आपने वीडियोस में देखा होगा, मैंने ये बताया है कि आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, जब ये निकाल लेते हैं तो यहाँ पे अगर अमाउंट दे रखा है तो अमाउंट का ही डिवीजन हम लोग अमाउंट में करेंगे और इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। जब आप इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे, अब दिमाग में आएगा सर इसको सॉल्व ही कैसे कर पाएंगे, तो समझिएगा 2 0 हैं तो लास्ट में 2 0 सब जगह हैं। अब ये समझिए कि 6 अगर लाना है, हम मान के चलते हैं कि ये पूरा काट दे रहा होगा, इसका मतलब है कि आखिरी में 1 है, तो 1 को 6 बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई किया गया होगा, 6 का ही तो किया गया होगा। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको? इस तरह से क्वेश्चन करने हैं, कैलकुलेशन के चक्कर में नहीं पड़ना है। इतना बड़ा क्वेश्चन था, है ना, मैंने बहुत बेसिक से बताया इसलिए काफ़ी बड़ा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं अपनी स्पीड नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको सिखाने आया हूँ। तो आप सीखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन किया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 8100 रुपये की राशि 1 से 1/4 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज 5 माह संयोजित होता है। 5 माह संयोजित होता है। कितने माह हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कितने महीने हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 15 महीने हैं। क्यों, 1/4 मतलब 3 महीने और 1 साल मतलब 12 महीने, 12 3 15 महीने। एक ड्यूरेशन 5 महीने का है, तो टोटल कितने ड्यूरेशन हो जाएंगे, 3 ड्यूरेशन हो जाएंगे। ये बात समझ में आई। इसके बाद 8 वर्ष है, तो टोटल ब्याज लगा कितना, 1 साल का 8 और अगले साल का चौथाई, मतलब 8 का चौथाई मतलब 2, ठीक है। तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10%। और ड्यूरेशन कितनी थी, 3, ठीक है, ड्यूरेशन कितनी थी, 3, तो 10/3%। यानी कि अगर हम लोगों ने रेट की बात की तो R कितना हो जाएगा, 10/3%। और अगर हम इसको फ्रैक्शनल वैल्यू में चेंज करेंगे तो 1/30 हो जाएगा। बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे,
यानी कि 3 ड्यूरेशन है, तो यहाँ पे इफेक्टिव रेट अब नहीं काम आएगा। अभी तक मैं तुम से कह रहा हूँ इतना अच्छा इफेक्टिव रेट है, अब नहीं काम आएगा। अब क्या काम आएगा, अब रेशियो मेथड काम आएगा। 3 ड्यूरेशन है तो 3 ड्यूरेशन का रेशियो मैंने क्या बताया था, 3:3:1। अभी 3:3:1 क्या है, अभी मैं बताता हूँ 3:3:1 क्या है। तो 8100 है, इसका हम क्या निकालेंगे, 1/30, मतलब एक 0 हटा देंगे और 3 से भाग दे देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 270। फिर एक 0 हटा देंगे, 3 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 9। फिर एक 0 हटा देंगे, हटाने के लिए है नहीं तो पॉइंट लगा देंगे और 3 से भाग दे देंगे, तो ये 3 आ जाएगा, तो 0.3 आएगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कंप्लीट वैल्यूज दे रखी है, पॉइंट का ऑप्शन ही नहीं है, तो यहाँ पे हम यूनिट डिजिटल कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाएंगे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 21, 810 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0.3। ऐड कर लीजिए, 0.3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 837 कहीं पे दिख रहा है, ये देखिए दिख रहा है। समझ में आया। यहाँ पे इफेक्टिव रेट फेल हो गया। लगाने को तो आप लगा सकते हैं, लगाने को आप क्या कर सकते हैं, लगाने को आप ये भी कह सकते हैं कि 1/30 का मतलब 30 की वैल्यू 31 हो जा रही है। ऐसी 3 ड्यूरेशन है, तो यानी कि क्या आप ये करना चाहेंगे, तो ये मेथड भी अच्छा है कई जगहों पर, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ फेल हो जा रहा है। अब आप इसका तो मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देंगे, लेकिन इसका लिखने में टाइम लगेगा। पेपर में आपको टाइम ही बचाना है, ऐसा नहीं है कि पेपर में आपको सॉल्व ही करना है बैठ के। करने को तो आप बेसिक मेथड भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन देखिए, आप मेरी स्टार्टिंग वीडियोस देखेंगे सीआई की, तो उसमें मैंने बताया था कि 5 मेथड हैं। ऐसा नहीं है कि पांचों मेथड हर जगह अप्लाई ही करने हैं, आपको क्वेश्चन देख के समझना पड़ेगा कहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे बेस्ट मेथड क्या कौन सा था, रेशियो मेथड था, 3:3:1 वाला, क्योंकि 3 साल है, 2 साल होता तो क्या होता 2 और 1 होता। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पॉइंट में भी आ रहा है, और हम लोगों ने पॉइंट में निकाल के बता दिया कि यहाँ पे 0.3 है, ये पूरा समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2 वर्ष में एक मूलधन पर 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और समान समय में उसी मूल्य पर साधारण ब्याज से 10 रुपए ज्यादा है। मतलब ये हमारा डिफरेंस दे रखा है, ये जो है ये डिफरेंस दे रखा है। किस चीज का सर डिफरेंस दे रखा है, CI माइनस SI का। क्लियर है, ये डिफरेंस दे रखा है। अच्छा, कुछ फॉर्मूले मैं बता रहा हूँ, आप उसको फॉर्मूले के तरीके लर्न करो, या जैसे भी आपको समझ में आए। अगर हम 2 साल की बात करें, सिर्फ 2 ईयर के लिए डिफरेंस का फॉर्मूला D बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P × R/100 की पावर 2। और अगर हम 3 ईयर की बात करें, तो 3 ईयर के लिए D बराबर क्या हो जाएगा, P × R/100 की पावर 2 × 300 + R/100 की पावर 1। यही समझ में आया आपको। तो यहाँ पे एक तो मेथड ये है, फॉर्मूले हैं, ठीक है, ये 2 साल के लिए है, ये 3 साल के लिए है। प्रैक्टिस करेंगे तो फॉर्मूले रट जाएंगे, बैठ के रटना नहीं है, क्वेश्चन लगाएंगे अपने आप रट जाएंगे। यहाँ पे 2 वर्ष की बात हो रही है, तो 2 वर्ष के लिए आप फॉर्मूला चाहें तो ना भी रटे, तो इसका एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है, तो उसको मैं बताता हूँ। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, और हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें आप करेंगे क्या, 2 साल के लिए है तो इफेक्टिव रेट भी लगा सकते हैं। 2 साल का इफेक्टिव रेट काम नहीं करेगा, ठीक है, या काम मैं करके दिखा देता हूँ। इफेक्टिव रेट की बात करें तो 5% है। अगर हम CI की बात करें और SI की बात करें तो दोनों के लिए इफेक्टिव रेट अलग होंगे। SI के लिए क्या होगा, जस्ट डबल हो जाएगा, डबल मतलब यहाँ पे 10 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे डबल नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10.25 हो जाएगा। अब आप ये बताइए कि डिफरेंस कितने का दिख रहा है, बहुत ही अच्छे लेवल पे मैं बता रहा हूँ, डिफरेंस दिख रहा है 0.25 का। अच्छा, 0.25% का जो डिफरेंस है वो एक्चुअल डिफरेंस 10 रुपए के बराबर है, बिल्कुल है। अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो ये पॉइंट उड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे, और ये 4 बार में काट देगा। इसका मतलब 1% बराबर क्या 40 के है, तो क्या 100% बराबर 4000 के हो जाएगा। क्या हमारा आंसर मिल गया, समझ में आ रहा है आपको।
एक ये मेथड है, ये हमारा मेथड है इफेक्टिव रेट का। इफेक्टिव रेट दोनों के निकाले, दोनों का डिफरेंस दिखा दिया, सॉल्व कर लिया, पहला मेथड। ठीक है, तो चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा मेथड बताते हैं। दूसरे मेथड में क्या होगा कि हम यहाँ पे अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा था, D बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू R अपॉन 100 की पावर कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे P फाइंड आउट अगर हमको करना है ना, तो P की वैल्यू नहीं रखेंगे, बाकी सबकी रख देंगे। तो D बराबर 10 दे रखा है, R अपॉन 100 है। R कितना है, तो R की अगर हम बात करें तो R है आपका 5, तो 5/100 की पावर 2, तो 25 बटे कितना हो जाएगा, हम सॉल्व करके दिखा देते। तो P बराबर हो जाएगा 10 गुणे 100 गुणे 100 बटे 25, तो 25 से 4 बार में जाएगा, 4 गुणे 10 40 और 40 गुणे 100 4000 आ जाएगा, आ गया 4000। तो ये आप मेथड से भी कर सकते हैं, जो कि अभी मैंने बताया था। क्या बताया था, जिसमें मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे। तो समझ में आया। इसको कई तरीके हैं, बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं, बेसिक मेथड से हम डिफरेंस निकाल के भी कर सकते हैं, बहुत तरीके हैं। खैर, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आप देख रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन का पैटर्न अलग है। यहाँ पे हमें SI और CI का मिक्स क्वेश्चन अब देखने को मिलने लगा है। तो पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगर आप एक लंबा मेथड यूज़ करेंगे तो पेपर में सिलेक्शन उतना ही लंबा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। 23,465 का दूसरे वर्ष में 7.5 की दर से प्राप्त साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अब आप समझिए, दूसरे वर्ष में, पहले वर्ष में तो SI वैसे ही इक्वल होता है, तो डिफरेंस दूसरे ही वर्ष में आता है ना। तो दूसरे वर्ष में निकालना है हमको, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इफेक्टिव रेट वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे 7.5 को बदल देंगे किसमें, 30/40 में। यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे 30/40 में बदल देंगे। इस परसेंट को हमने फ्रैक्शनल वैल्यू में बदल दिया है ना। यानी कि 40 पे 3 रुपये क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे D वाला फॉर्मूला लगा देंगे। D वाला कौन सा फॉर्मूला बताया कि D बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू, यहाँ पे R कितना दे रखा है, 3/40 हो जाएगा। R अपॉन 100 था ना, 3/40 की पावर कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे पावर 2 है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, D कितना दे रखा है, यहाँ पे D दे ही नहीं रखा है, तो हमें D तो निकालना है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 3 4 6 5 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 40 इंटू 40। ठीक है, 2 0 से यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लगा लेंगे। समझ में आ रहा है। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो आप इसको कीजिएगा। और एक बहुत बेसिक सी आप बात समझिए कि अभी जो YouTube पे चीज़ें चल रही हैं उसमें लोग क्या कहते हैं कि ऐसा तरीका बताएंगे कि पेपर में देखते ही हो जाएगा, देखते ही हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन नहीं होता है ऐसे देखते देखते, आपको कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर आप SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करनी ही पड़ती है। ठीक है, तो आप इसकी कैलकुलेशन कीजिएगा। इसकी कैलकुलेशन जब करेंगे तो 132 पॉइंट समथिंग आएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन का वीडियो अलग बनाऊंगा तो उसमें आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप शॉर्ट वे में कैलकुलेटिव हो सकते हैं, एक लाइन में आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5,000 रुपये पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज में राशि का अंतर कितना होगा। अब बार बार वही क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5,000 मतलब हमें D निकालना है, तो D बराबर 5,000 12%, और ऐसा कितनी बार है, यहाँ पे 3 वर्ष है। ठीक है, तो 3 0 से आप ये 3 ये और ये 2 पूरा ख़त्म कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद 5 से ये 2 बार में जाएगा, 2 से ये 6 बार में जाएगा। क्लियर है। 144 गुणे 6 कर लीजिए आप और बटे 100 कर लीजिए। ठीक है, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो 6 चौको 24, 4 6 चौको 24 तो 26, 64 कहीं पर दिखा। समझ में आया। देखिए कितना इजी हो गया, ऐसे करते हैं यहाँ पे। समझ में आ रहा है आपको। तो कुछ क्वेश्चन आप डायरेक्ट भी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें आपने डायरेक्ट किया तो आपको सिर्फ 2 डिजिट में ही आपका आंसर देखने को मिल गया। आगे बढ़ते हैं।
कह रहे हैं कि एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 5% की दर से लगने वाला साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 14 कितना है 48 है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि बार बार सेम चीज पूछी जा रही है। तो अंतर यहाँ पे दे रखा है, यानी फॉर्मूला देखिए क्या है, डी बराबर क्या है, डी बराबर है पी इंटू आर अपॉन 100 की पावर यहाँ पे कितनी है, तो यहाँ पे 3 वर्ष है, 3 है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। अगेन फिर मैं कहूँगा कि सारे क्वेश्चन आप ऐसे डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, कुछ में कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, अंतर दे रखा है, P निकालना है। तो यहाँ पे D क्या है 14.48 है, P हमें निकालना है। R कितना है, R है आपका 5%, 5% मतलब 1/20, 1/20 ठीक है। अब आप इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो अभी आपको अपनी वैल्यू देखने को मिल जाएगी, ठीक है। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो P बराबर क्या हो जाएगा 1 ये 2 0 से ये खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक आखिरी में 0 देखने को मिल जाएगा। तो जैसे आप इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो P यहाँ पे कितना मिलेगा, यहाँ पे आपको निकालना क्या था कि मूलधन ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे आपको P 1899 आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन होंगे, आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे पावर 3 थी, R कितना था, R 5% था, ठीक है। तो आप कर सकते हैं आसानी से। दूसरा तरीका भी है। अब सर कहेंगे दूसरा तरीका क्या है, इफेक्टिव रेट वाला। 5 साल का अगर हम साधारण ब्याज निकालें इफेक्टिव रेट तो ये डायरेक्ट 15 हो जाएगा। लेकिन अगर हम 3 साल का 5% की दर से निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15, यहाँ पे 3x² होता है तो 75, और यहाँ पे कितना हो जाएगा क्यूब यानी कि 125, और ये हो जाएगा 1.7625, यानी कि ये 0.7625 ही इसके बराबर है, ठीक है। 0.7625 ही किसके बराबर है परसेंट में, 1448 के बराबर है। तो अगर हम एक बराबर निकालना चाहें तो 14.48 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 7625, और इंटू आप 100 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो अभी आपको अपनी देखने को मिल जाएगी वैल्यू, ठीक है। ये से ये 2 0 उड़ा देंगे, ये 4 से इधर 4 0 आ जाएगा। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। तो हर एक जगह आपको कैलकुलेशन इजी नहीं मिलेगी, कुछ जगहों पर डिफिकल्ट भी मिलेगी। तो आपके मेथड अगर इजी होंगे तो कैलकुलेशन आप टैकल कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1200 रुपये है, उसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतना रुपए मिलता है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है, उसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। ये बताइए कि 2 वर्ष पे 1200 रुपये मिल रहा है, तो क्या एक वर्ष में 600 मिला होगा, अगले साल भी 600 मिला होगा, तो टोटल मिला के 1200 हो गया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ, पहले साल तो दोनों सेम था, इसमें क्या मिला, अगले साल 600 प्लस 600 का कुछ परसेंट मिला होगा जो 90 के फॉर्म में ऐड हो रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 90 रुपये 600 का कितना प्रतिशत है, यही हमारा आंसर आ जाएगा रेट के फॉर्म में। तो 6 कम 6 और 6 पंचे 30, 15%। तो रेट हमें 15% मिल गया। मूलधन कितना होगा, तो मूलधन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये ब्याज कितना है 15% है ना। तो ये 2 वर्ष का ब्याज कितना है 30%। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 30% बराबर 1200 रुपये है, तो 1% बराबर 40, तो क्या 100% बराबर 4000 नहीं हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हो रहा है, चीज़ें ऐसी होंगी। यहाँ पे आपको अगर कॉन्सेप्ट पता होगा, यहाँ पे मेथड ज़्यादा काम नहीं करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप आसानी से कर ले जाओगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको रेट भी नहीं पता था। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, और यहाँ पर SI और CI के मिक्स फॉर्मेट में दिखा रहा हूँ, जो कि पेपर में मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। उस राशि का 3 वर्ष के लिए 7% चक्रवृद्धि ब्याज की दर, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जिसका 3 वर्ष में साधारण ब्याज इतना है।
तीन मतलब इसी का हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो वही इफेक्टिव रेट वाले कॉन्सेप्ट पे आ जाइए। 7 का इफेक्टिव रेट निकालिए, मैं दिखाता हूँ। 7 का 3 वर्ष के लिए इफेक्टिव रेट कितना आएगा। अगर साधारण ब्याज की दर से बात करें तो कितना हो जाएगा, 21% हो जाएगा। लेकिन अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये 21 होगा, ये 147 हो जाएगा और ये 343 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 43052। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये आप कर लेंगे। मैंने बताया था ना, यहाँ पे 3x होता है, ये 3x² होता है और ये x³ होता है। तो ये तरीके थे। अगर आपको तरीके पता तो आप बहुत तेज़ी से कर पाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्योंकि निकटतम रुपए में पूर्णांकित करना है, यानी कि आपको पॉइंट में खेलना है, तो पॉइंट में खेलने के लिए आप देखिए पॉइंट भी दिख रहा है। तो 21% जो है इससे कितना कम है, इससे कम है 1.5043, है ना, ये परसेंट डिफरेंस है। ठीक है, अब आप ये समझिए, हम ये कहना चाहेंगे कि जो 21% है टोटल कितना है, 18900 के बराबर है। कैसे बराबर है, क्योंकि यही तो साधारण ब्याज वैल्यू में दे रखा है और इफेक्टिव रेट के फॉर्मेट में यही दे रखा है। तो 21% बराबर अगर इतना है तो 1 बराबर कहीं 900 आ रहा है। तो 900 का मल्टीप्लाई अगर हम इसमें करते तो हमारी वैल्यू हमें देखने को मिल जाएगी 1.5043 इंटू 900। अब ये 2 0 उठ के इधर आ जाएंगे। ठीक है, और ये ख़त्म हो जाएगा। तो 9 से 9 3 27 2, ठीक है, 9 4 36 38 3 45 5 4 1 3। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1353.87। ठीक है, और हमें करना क्या है, हमको ये करना है, हमको यहाँ पे डेसिमल तक नहीं जाना है। तो हम क्या करेंगे 1354 कर लेंगे। ठीक है, तो हम यूनिट डिजिट में ही खेलते हैं। 54 कहीं पे हमें दिख रहा है, तो 54 हमें ये दिख रहा है, जहाँ पे हमें 54 दिख रहा है हम उसी में आ जाएंगे। ठीक है भाई, 189 इतना तो मिलेगा ही, इतना हमें एक्स्ट्रा मिला। कितना एक्स्ट्रा मिला, 1354, है ना। तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 92 हो जाएगा, है ना, और ये आपका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यू दिख रही है, बट हमें एग्जैक्ट तक जाना नहीं था। हमने यहाँ पे क्या देखा, अप्रॉक्सीमेशन, मतलब यहाँ पे 54 करना है, तो हमें 54 कर लिया। यही हमारा आंसर है, 54 और कहीं है ही नहीं, क्योंकि 3.8 था ना, तो अप्रॉक्सीमेशन 54 ही तो होगा। तो हम यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन में कर रहे हैं। अगर नहीं समझ में आया तो मैंने ये जोड़ के दिखा दिया। ऐसे क्वेश्चन होगा। देखिए कितना, मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेसिमल्स में खेल हो रहा है, लेकिन बहुत आसानी से हम लोग कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके पुराने मेथड अगर उतने स्ट्रॉन्ग रखे हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपए है। कितना है, 249.60। साधारण ब्याज 240 है, 2 वर्ष का है। अच्छा ये बताइए कि इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 9.6 का है रुपए का। ये 9.6 सिर्फ दूसरे ईयर में आया होगा। दूसरे ईयर में ब्याज कितना मिला, 2 साल में अगर साधारण ब्याज 140 है तो 1 साल में 120 होगा। 120 पर ही तो ये 9.6 कैलकुलेट हुआ होगा, यानी कि 9.6 डिवाइडेड बाई 120। ठीक है, समझ में आया, और इंटू 100 कर देंगे। तो ये से ये खत्म, ये से ये खत्म, 8% आया। अभी भी आंसर आपको देखने को नहीं मिला, क्योंकि 8 3 जगह है, ये वाला तो एलिमिनेट हो गया। अब 8% आया है ना, तो हम इसका 8% निकालेंगे 16। इफेक्टिव रेट क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज के हिसाब से 16। ठीक है, तो 16% की वैल्यू क्या 240 के बराबर है। ठीक है, 16% जो हमने निकाला ब्याज, इफेक्टिव रेट हमने इसका निकाला साधारण ब्याज की दर से। इफेक्टिव रेट साधारण ब्याज के लिए जस्ट डबल ट्रिपल या जितना भी टाइम है उस टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 16 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 240/16 गुणे 100। ठीक है, 4 से जाएगा, 4 चौको 16, 4 छंग 24 0, और यहाँ पे जाएगा 4 से 15, और 15 गुणे 2 1500। ऐसे क्वेश्चन होगा। आप देख सकते हैं काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित धन पर निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष एवं 2 वर्ष में अनुपात दे रखा है। 3 वर्ष में कितना है 21, 2 वर्ष में कितना है 20, यानी कि 1 वर्ष में कोई 3 से 4 हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है।
2 ईयर से 3 ईयर में अगर आप जा रहे हैं तो एक ही ईयर को तो ट्रांजिशन हो रहा है। एक ईयर के ट्रांजिशन में कितना बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है, किस पे बढ़ रहा है, 20 पे, और इंटू 100 कर देंगे। क्या 5 आपको ऑप्शन दिख रहा है? ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की द्वारा 4 वर्षों में 2190 और 5 वर्षों में, अभी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया वैसा ही है, क्या 4 ईयर में 2190 हो रहा है, 5 ईयर में 2409 हो रहा है? कितना डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है? तो 219 का डिफरेंस। और कितने पे देखने को मिल रहा है? इतने पे ही, और इंटू 100। तो ये से ये खत्म, ये से ये एक बार में जाएगा, और 10% हमें आपका आंसर देखने को मिल जाएगा। समझ पा रहे होंगे? इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप ओरली भी कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 18,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से ऋण दिया जाता है। तीसरे और चौथे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर कितना होगा? अब ये वाला कॉन्सेप्ट हम पुरानी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने बताया था कि स्केलिंग फैक्टर। स्केलिंग फैक्टर क्या होता है? यानी कि हमें अगर जंप करना है, ठीक है, यानी कि अगर हमें फर्स्ट ईयर के CI से सीधे थर्ड ईयर के CI पे जाना है तो वहाँ पे स्केलिंग फैक्टर आता है। स्केलिंग फैक्टर निकालते कैसे हैं? यहाँ पे कितना परसेंट है? यहाँ पे 10% है। 10% का मतलब क्या हुआ? फ्रैक्शन में 1/10। 1/10 का मतलब प्रिंसिपल अगर 10 है तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 1। इसका मतलब अगर हम A/P निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा? 11/10। 11/10 को क्या हम 1.1 लिख सकते हैं? तो ये 1.1 ही हमारा स्केलिंग फैक्टर है। अब इस स्केलिंग फैक्टर को यूज करेंगे। 18,000 का पहले हम फर्स्ट ईयर का CI निकालेंगे, CI फॉर फर्स्ट ईयर। तो निकालिए, 18 का 10%, सीधे एक 0 गायब कर देंगे, 1800। अब इस CI से हम जंप आउट कर पाएंगे अलग अलग डायरेक्शन में। कह रहे हैं कि तीसरे और चौथे वर्ष, तो तीसरे वर्ष के लिए क्या करेंगे? एक ईयर अपने हिसाब से कम ले लेंगे। तीसरे ईयर के लिए स्केलिंग फैक्टर में स्क्वायर करेंगे, 1.1 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा? 1.21। और अगर हम बात करें, ये थर्ड ईयर के लिए है, और अगर हम बात करें 4 ईयर के लिए तो क्यूब करेंगे। तो क्यूब करेंगे तो 1.1 का क्यूब जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1.331। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप प्रो लेवल की बात करें, मतलब थोड़ा सा आप एडवांस लेवल पर जब हम जाते हैं तो 1.331 में अगर 1.21 आप घटाएंगे तो 0.121 मिलेगा आपको। क्या यही तो डिफरेंस है? 0.121 ही तो डिफरेंस है। तो हम अगर क्या करें, हम इसका डायरेक्ट ये 0.121% निकाल लें तो 1800 का 121% अगर हम निकाल लें, 2 0 से 2 0 उड़ा दें, ठीक है। और आगे हम लोग इसमें देखते हैं, ठीक है। 18 से 0.121% अगर हम निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ, थोड़ी सी जगह का इश्यू है, इसको हटाते हैं। स्केलिंग फैक्टर आपको समझ में आया होगा। हमने क्या कहा? हमने कहा कि 1800 रुपये जो है, 1800 रुपये आपको देखने को मिल रहा होगा। इस 1800 रुपये का पहले हम बेसिक तरीके से बताते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, है ना। आपको लगेगा कि ज़्यादा एडवांस होता चला जा रहा है। तो इसका अगर हम 1800 का 1.21% निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पे परसेंट नहीं निकालना होता है, 1.21 निकालेंगे सीधा, ठीक है। ये स्केलिंग फैक्टर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 0 से 2 0 ये स्क्वायर हटा देगा, 18 से 18 एक कम 18, 8 1 18 दूनी 36, 37 7 3 18 और 21 21 कितना आ गया? 21 78। 4 साल के लिए मतलब हमें निकालना है 18 गुणे 1800 1.331। समझिएगा ध्यान से, आपको यहाँ पे बहुत कैलकुलेटिव लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा दिया हुआ है, आपको पर्टिकुलर ईयर का डिफरेंस निकालना है, ठीक है, समझिएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस 2 0 इधर, मतलब पॉइंट इधर शिफ्ट कर देंगे, 2 0 खत्म, 18 एक कम 18, 8 1 18 3 54 55 5 5 18 3 54 59 9 5 18 कम 18 5 23, ठीक है। 0.8 हमें 2 जगह दिख रहा है, कंफ्यूजन कहाँ पे आ जाएगी? तो 2395.8
में से 2178.0 घटा देंगे तो ये 8 बचेगा, 15 में से 8 गया 7 बचेगा, और हमें क्या मिल रहा है, हमें ऑप्शन देखने को मिल गया। इतने में ही हमारा ऑप्शन देखने को मिल गया, लेकिन हमको ये करना नहीं है, समझिएगा। अब ये बात समझ में आई कि ये कैसे आया। अब थोड़ा सा हम बेसिक को हटा के थोड़े से एडवांस की तरफ बढ़ते हैं। हमने अभी इनके बीच का डिफरेंस निकाला था, ये आया था, तो क्या 1800 का 0.121 निकाल के काम चल जाएगा? देखिए जरा, ये इधर खिसक जाएगा। 18 से यहाँ पे कितना जाएगा, 18 कम 18, 8 1 18 दूनी 36 और 1 37, 3 18 कम 18 और 21, एज इट इज वैल्यू मिल गई। तो अभी मैं आपको जो यहाँ पे कॉर्नर में दिखा रहा था वो यही था, ठीक है। लेकिन मैंने कहा कि पहले आपको बेसिक बता दें, बेसिक से फिर डायरेक्ट। तो आपको अब करना क्या है, आपको इनका डायरेक्ट डिफरेंस निकालना है, इसमें मल्टीप्लाई कर देना है और आपको आपका आंसर देखने को मिलेगा। समझिए कितना बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया है। अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आप इससे बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। आगे देखते हैं। जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि निश्चित राशि पर 3 वर्ष और 6 वर्षों में डिफरेंस इतना है, ठीक है, समझिएगा। 3 वर्षों में और 6 वर्षों में, मतलब 3 ईयर और 6 ईयर। 3 ईयर में कितना था, 8000 हो गई 27000। कितने का डिफरेंस इन लोगों ने ट्रांजिशन किया, कितने का ईयर कलेक्ट किया, 3 साल। तो क्या हम अभी मैंने बताया था कि A/P हमें निकालना क्या है, हमें ब्याज की दर निकालनी है। तो वही मैंने बताया था A/P ट्रांजिशन कितने ईयर का था, 3 ईयर का, -1 × 100। अगर हम ये करते हैं तो क्या हमें हमारा आंसर देखने को मिलेगा? ट्राई करके देख लेते हैं। A है 27000, ये है 8000, तो 27000 में 1000 हटा दीजिए और 8000 में 8 क्यूब रूट -1 × 100, ये हो जाएगा 3/2 -1 1/2 हो जाएगा, और 1/2 × 100 कितना आ जाएगा, 50 आया। समझ पा रहे हैं कितनी इजी हो गया क्वेश्चन। इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, 27000, 8000, 3 वर्ष, 6 वर्ष, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपने तुरंत क्वेश्चन को तोड़ दिया, खत्म कर दिया क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आया होगा। ये मेथड मैंने अभी पहले भी बताया है और अब फिर से बता रहे हैं। आगे देखते हैं। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में बढ़कर 27 गुना हो जाता है, यानी कि 1 से वो कितना हो रहा है, 1 से 27 गुना हो जा रहा है। तो दर ज्ञात कीजिए। अगेन वही चीज है, ये क्या है, ये A है, ये P है, तो हम क्या करेंगे, A/P क्यूब रूट लेंगे, -1 करेंगे, × 100 कर देंगे, ठीक है। ये तरीके रटा दूंगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हाँ ये तरीके ही लगेंगे। इसका क्यूब रूट 27 डिवाइडेड बाई 1 -1 × 100 कितना आ जाएगा। क्यूब रूट जब लेंगे, ये 3 3 -1 2, तो 2 × 100 200। देखिए ओरली कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, ठीक है। तो तरीके समझ में आ रहे होंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लग रहा हो, काफ़ी इजी भी लग रहा होगा कि लास्ट के क्वेश्चन काफ़ी इजी हो गए। आगे देखते हैं। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में बढ़कर 16 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात कीजिए। अगेन फिर से वही क्वेश्चन। अब यहाँ पे 4 वर्ष है, तो अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे 4th टाइम निकालेंगे और उतना हो जाता है तो 16, और कितने से हो जाता है, 1 से, और यहाँ पे -1 करेंगे और इंटू यहाँ पे हम लोग 100 कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 -1 हो जाएगा 1 × 100, यानी कितना हो जाएगा, 100%। रेट कितना है, 100%। समझ में आ रहा है आपको। तो देखिए क्वेश्चन कितनी इजी वे में लग रहे हैं। अदरवाइज अगर आपको ये डायरेक्ट दिया जाए तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे क्वेश्चन देख के, लेकिन अगर आपको तरीके पता है तो आप तुरंत क्वेश्चन को ख़त्म कर देंगे। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं आज का। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4800 रुपये 4 वर्ष में बढ़कर 6000 हो जाता है, 12 वर्ष में कितना हो जाएगा। समझिएगा, कह रहे हैं कि मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कोई धन यहाँ से स्टार्ट होता है 4 ईयर, या ऐसे समझते हैं कि यहाँ पे ये 4800 रुपये है, ये हो गया 6000, ठीक है। और ये चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हुआ। क्लियर है, कितने वर्ष में हुआ, 4 वर्ष में। कह रहे हैं कि यही धन बताइए 12 वर्ष में कितना हो जाएगा।
तो 12 वर्ष में कितना हो जाएगा समझिएगा। हम यहाँ पे 4 वर्ष का स्केलिंग फैक्टर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? A/P से। A/P कीजिए 6000 4800, 12 पंचे 60, 12 चौक 48, 5/4। अब अगर हमें इसको 12 बनाना है तो क्या करेंगे? इंटू 3 पे जाएंगे, भाई 3 गुना है ना, 3 गुना टाइम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? यहाँ पे हम इसकी पावर 3 कर देंगे। समझ में आया? तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका भाई 4800 रुपये है, ठीक है, 4800 रुपये है। इसका हमें क्या करना है? 5/4, 4800, 125, 4 चौको 16 चौको 64, 8 से काटिएगा आप, 8 से 8 64, 8 छंग 48, ठीक है, 600। इसके बाद आप ये काट दीजिए 25, 4 से कटेगा 25 बार में, 4 से कटेगा 2 बार में, 2 से 3 बार में। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 125 इंटू 25 इंटू 3, ठीक है, तो 25 25 75 5, ठीक है, पूरा करना ही नहीं है। समझ में आया? तो आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको कई चीज़ें पता चलेंगी। आपको पता चलेगा कि ये SICI के मिक्स क्वेश्चन कितनी ईजी वे में लग सकते हैं, ठीक है। सो अभी 1-2 वीडियोस और आएंगी और आप इनके और भी थोड़े से क्वेश्चन, मतलब मोस्ट प्रोबेबली एक वीडियो और आएगी। तो आप जब इसके वो लास्ट वीडियो देखेंगे तो ये पूरा कंक्लूजन हो जाएगा। आप पूरा सीरीज़ अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि SICI का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बहुत इजी है और क्वेश्चन आसानी से लग सकते हैं। सो इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।